मौजूद है और मैं एक बार फिर से सीधा के शर्मा सर आपके पास आ रहा हूं और ब्रेक से पहले जो सवाल पूछा उसी का जवाब देता हूं जल्दी से कि संविधान बदलने का नैरेटिव 400 पार के नारे के बदले दिया गया। उस नैरेटिव का असर अगर सबसे ज्यादा किसी पर होगा तो आदिवासी और दलितों पर होगा और छत्तीसगढ़ में इनकी आबादी बहुत निर्णायक है। क्या असर दिख रहा है इसका आपको? निश्चित रूप से कांग्रेस इसको नीचे स्तर तक ले जाने का प्रयास की है। जैसे 4 आदिवासियों के लिए एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है छत्तीसगढ़ में, उसमें से बस्तर एकमात्र आदिवासी सीट है जो कांग्रेस के पास है। अब कांग्रेस जो इस मुद्दे को अंदर तक लेके गई है, उसके साथ ही बार बार ये बताती रहेगी कि 76% आरक्षण का मामला जो राजभवन में अटका है, इसके लिए भाजपा जिम्मेदार है। ये बात विधानसभा में भी और अभी लोकसभा में भी ये बात कही गई। कुल मिलाकर के इन सीटों के अधिक ओबीसी की भी बात करेंगे तो ओबीसी वर्ग की राजनीति छत्तीसगढ़ में भी बहुत है। ये 5 जो आरक्षित सीट है उनके बात करें तो बाकी सीटों पर ओबीसी वर्ग का एक बड़ा दबदबा रहता है। प्रत्याशी भी चयन उसी ढंग से किया गया। जिस तरह से ताम्रध्वज साहू को दुर्ग से हटा करके महासमुंद लेके जाना तो साहू वोट को साधने वाली बात है। तमाम प्रकार के जिस ढंग से गणित बैठा करके जातिगत गणित छत्तीसगढ़ में मायने रखता है। देवेंद्र यादव को बिलासपुर भेजा जाना, भिलाई से तमाम प्रकार की बातें हैं। इसमें से आप देखेंगे तो राजनीति की दृष्टि से 11 सीटों में ये ओबीसी वर्ग की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और आरक्षण को लेकर बात जो कांग्रेस लेके गई उस पर सबसे महत्वपूर्ण बात है विश्वसनीयता को लेकर। जो मोदी की बार बार कही गई कि मोदी की गारंटी पर गारंटी की जो बात कही गई तो लोगों ने किस पर विश्वास किया, ये बड़ी बात है। लेकिन सब जल्दी से एक और बात बता दिए। 11 की 11 सीटों का दावा बीजेपी की तरफ से, जवाब में कहा गया कि सबसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कितना प्रदर्शन आपको बेहतर नजर आ रहा है? कुछ नुकसान बीजेपी को या 11 की 11 सीट? आपका आकलन। देखिए, कुछ सीटें जो जिसको कठिन सीट कहा जा रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि राजनांदगांव हो गया, महासमुंद हो गया, जिसमें दिग्गज नेता लड़ रहे हैं, बस्तर की बात करें या जांजगीर चांपा की बात करें, कोरबा की बात करें, ये 4-5 सीट ऐसे हैं जहां जीत का अंतर कम हो सकता है, जहां क्योंकि यहाँ कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव मैदान में है और उसके सामने मोदी का चेहरा है कहा जा सकता है। तो ये एक बड़ी बात है। बड़े चेहरों के सामने मोदी है, ये दोनों के बीच में संघर्ष में क्या स्थिति, यहाँ सिर्फ ये कर सकते हैं तो क्लियर कहने की स्थिति में आप नहीं है। जीत का अंतर बहुत कम रहेगा। मंजरी जी और अनिल जी भी लगातार इंतजार कर रहे हैं। मैं जल्दी से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं जरा प्रोजेक्शन ले रहा था। मंजरी और अनिल, आप समझ सकते हैं कि इस वक्त आकलन बहुत जरूरी है। आप लोग इसको मैं पूरा सिर्फ आंकड़ा ही पूछूंगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से दिनेश सर से भी एक सवाल का जवाब ले लूं। वही प्रोजेक्शन की 10 से 12 सीटों का जो दावा कांग्रेस कर रही है उसमें कितना दम देखते हैं सर? मैदान में बहुत दिग्गज उतारे गए, लेकिन क्या 29 सीटें बीजेपी के लिए आसान है या कहीं पेच फंस रहा है? कांग्रेस का जो प्रोजेक्शन है वो किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह का वोटिंग ट्रेंड रहा है या रिजल्ट हम जिस तरह का देखते हैं उसमें केवल 2009 का ही लोकसभा चुनाव ऐसा था जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 12 सीटें जीती थी। तो वो अब ये मान रही है कि जिस तरह से 2009 का इलेक्शन था नॉर्मल, उसी तरह से एक नॉर्मल इलेक्शन में उसे 12 सीटें मिल जाएंगी। लेकिन आप देखिए, जो एक परसेप्शन बिल्ड हुआ कांग्रेस पार्टी को लेकर विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया और कांग्रेस के कई नेता जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो वोटर के बीच में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो जैसे उन्होंने दल बदल किया उसको लेकर एक सवाल तो था ही, लेकिन कांग्रेस की कमजोर स्थिति भी उनके नजर में थी। तो यहाँ ये है कि यदि आप निगेटिव वोट डला होगा तो शायद कांग्रेस को कुछ चमत्कार दिखे, अन्यथा जो ट्रेंड है मध्य प्रदेश का कितना डला कितना नहीं वही देखना है। ठीक है, मैं मंजरी और अनिल आपके पास आ जाता हूं। और अनिल देखिए, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि आज आपसे बातचीत होगी, क्योंकि आप तो आज चर्चा में शामिल ही नहीं होने वाले थे। मन बदल गया, स्टैंड बदल गया और आप हमारे सामने हैं। तो क्या लगा, मतलब इससे पहले क्या ऐसी स्थिति थी कि आप हमारे सामने नहीं थे? क्या ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया कि नहीं ठीक है हम जाएंगे और चर्चा में भाग लेंगे? आपका शायद म्यूट है, अगर आप उसे अनम्यूट कर पाए। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ गया। आ रही है आवाज जी। तो देखिए, कॉन्फिडेंस लूज होने या बिल्ड होने का आशय नहीं है यहाँ। पार्टी हाईकमान ने जो वर्तमान में लोकतंत्र का परिदृश्य चल रहा है, मैं आपके चैनल को तो नहीं कहना चाह रहा हूँ, उसको अन्यथा ना ले, लेकिन जिस तरह से मीडिया ने एक आम जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया, कुछ घरानों को मीडिया सौंप के किस तरह से लोगों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया और किस तरह से आज समाचार चैनल जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनकी भूमिका है, इन सारी परिस्थितियों को, इसके अलावा बहुत सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमारे नेतृत्व ने फैसला किया था। बाद में गठबंधन की बैठक में निर्णय हुआ कि हमको एग्जिट पोल में शामिल होना है।
और हाईकमान की बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, उस पर मैं समीक्षा नहीं करूंगा। उस आदेश के अनुसार हम लोग सब आपके चैनल पर बैठे हैं और आज डिस्कशन कर रहे हैं। जी नहीं तो फिर आकलन भी बता दीजिए ना कि क्या लग रहा है कि किस उम्मीद से है। एग्जिट पोल पर तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा आपको विश्वास होगा, लेकिन आपका आकलन क्या है, कम से कम ये तो बताएंगे। देखिए, अलग अलग न्यूज चैनलों का अलग अलग एग्जिट पोल रहता है। विश्वास अविश्वास की बात नहीं है, एग्जैक्ट जो आता है रिजल्ट वही महत्वपूर्ण है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखिए कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में काला धन, भ्रष्टाचार, 100 दिनों में महंगाई कम, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष, इन सब मुद्दों पे चुनाव लड़ी। उसके बाद 2019 में छद्म राष्ट्रवाद और पुलवामा पे इन्होंने चुनाव लड़ा और पुलवामा के शहीदों तक के नाम पर प्रधानमंत्री जी ने वोट मांग डाला। उसके बाद आप देखिए पुलवामा की आज तक न ठीक है, जांच लौटेंगे हुई, न आपके कोई पास। मंजरी गिरफ्तारी है हमारे हुई, न कुछ साथ। पता चला। मंजरी जी देखिए, कांग्रेस ने अपना एग्जिट पोल बता दिया है। राधेश्याम भी हमारे से जुड़ गए। राधेश्याम छतरपुर से हमारे संवाददाता हैं, राधेश्याम के पास भी जाएंगे। लेकिन मंजरी जी, कांग्रेस पार्टी के यहाँ आज बैठक हुई, इंडिया अलायंस की महत्वपूर्ण बैठक हुई मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, और उन्होंने अपना एग्जिट पोल दे दिया है कि 295 सीटें इंडिया अलायंस जीत रहा है। बीजेपी एक और 400 पार कह रही है, तो इंडिया अलायंस 295 सीटें जीतने की बात कह रहा है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि ये जो फीडबैक हमें मिला है वो हमारे नेताओं से, जनता से, जमीनी कार्यकर्ता से मिला है, और बीजेपी की तरह हवाई फीडबैक नहीं है 400 पार का। बात बता दूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्लस एनडीए 400 पार हो रहे हैं। 370 प्लस भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है और 400 पार जो है, जो हमारा जो जनता ने जो नारा दिया था कि इस बार 400 पार, और जिसे हमने अपना लक्ष्य बना के काम किया, तो निश्चित तौर पर क्योंकि जनता चाहती है मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि तीसरी बार ये इतिहास रचने जा रहा है कि अगर तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री बन रहा है और वो प्लस होते हुए बन रहा है, हम पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अब इतिहास रचने जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह नहीं, आप से आशान्वित हैं मंजरी जी, लेकिन उसमें एक चीज और भी है ना कि नहीं, आपका कॉन्फिडेंस है, आशान्वित है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये चुनाव बहुत आसान नहीं था और कहीं ना कहीं वोटिंग ट्रेंड, वोटिंग परसेंटेजेस सातों चरण में जैसे मुद्दे बदले। क्या लग रहा है कि जो आप चुनाव शुरू किया था आपने 400 पार के नारे का, क्या खत्म होते होते भी वही ट्रेंड बरकरार है या कुछ ऊपर नीचे की सिचुएशन हुई? मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस और एनडीए 400 पार। जो जनता ने ये जनादेश दिया है, मुझे पक्का विश्वास है कि तकरीबन 80% सीटों पर तो हम 50% से अधिक मत के साथ पोलिंग बूथ जीत रहे हैं, सीटें जीत रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का काम किया, और एक तरफ विपक्ष का जो प्रोपेगेंडा था जनता ने उसको नकार दिया, तो मैं ये समझती हूँ कि इस बार चुनाव में आप देखिए 2023 के विधानसभा चुनाव में भी यही कह रहे थे कि हम तो जीत रहे हैं और बीजेपी चाहे तो ठीक है, लौटेंगे आपके पास। लेकिन एक एग्जिट पोल हमारे पास आ रहा है और रिपब्लिक भारत ने एग्जिट पोल किया है। एग्जिट पोल क्या है वो दर्शकों को बता देते हैं। महा एग्जिट पोल रिपब्लिक भारत का आपको बता रहे हैं। देखिए, रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल, एनडीए 353 और 353 से 368 तक एनडीए की सीटें देता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया को 118 से 133 सीटें देता हुआ नजर आ रहा है रिपब्लिक भारत। तो 300, तो वहीं अन्य को भी रिपब्लिक भारत ने सीटें दी हैं। 353 से ज्यादा सीटें एनडीए को, अन्य को 43 से 48 सीटें रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल दर्शकों को बता रहे हैं। एनडीए को 353 से ज्यादा सीटें। और विनोद हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त ग्वालियर से जुड़ गए हैं। विनोद, रिपब्लिक भारत का एग्जिट पोल आ गया है और 353 से ज्यादा सीटें एनडीए को जाती हुई नजर आ रही है रिपब्लिक भारत के इस एग्जिट पोल में। जी हाँ, सिलसिला शुरू हुआ है उससे अब बात से साफ हो रही है कि अगर इसी तरह के परिणाम आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सरकार बनाने में सफल हो सकता है। लेकिन जो मिशन, जो नारा, जो अभियान बीजेपी ने चलाया था अपनी बार 400 पार, वो अगर रिपब्लिक भारत के एग्जिट पोल की माने तो वो पार नहीं हो पा रहा और उससे लगभग 50 सीटें कम हो रही हैं। लेकिन अगर इससे और आगे बढ़ने की बात करें हम, तो भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटें मिल रही हैं, इतनी एग्जिट पोल के आंकड़े में आ रही है। इसका थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि बीजेपी ने भी 370 का नारा दिया था और अभी थोड़ी देर पहले ही जो इंडिया गठबंधन है वो भी अपनी मीटिंग कर रहा था। सभी गठबंधन के नेता के साथ शामिल थे।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, तो उनको भी कहीं न कहीं उम्मीद लग रही है कि एग्जिट पोल में जो भी परिणाम आए, लेकिन जब गणना होगी मतों की तो वो एक बड़ी पार्टी और बड़ा गठबंधन निकल कर आएगा और सरकार बना सकते हैं, कि उनको भी उम्मीद है। एग्जिट पोल देखिए एक सर्वे के आंकड़े हैं, अब ये आंकड़े किस हद तक जाते हैं और इसके आंकड़े सच साबित होते हैं, इस पर काफी लोगों की नजर है। खासकर सियासी दलों के नेताओं की अगर हम बात करते हैं तो छोटे से लेकर हर वो बड़ा नेता जो चुनाव मैदान में रहा, प्रचार किया या चुनाव लड़े, उन सबको उम्मीद नजर आ रही है कि उनकी सीट निकल रही है, लेकिन किसकी सीट निकलेगी किसकी नहीं निकलेगी, इसके लिए तो 2 दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल तो आज का दिन और कल का दिन तो देखिए पूरा एग्जिट पोल का ही रहेगा, और एग्जिट पोल की चर्चा शुरू हो गई है। एग्जिट पोल में रिपब्लिक भारत के जो आंकड़े जारी किए हैं, जो उनका सर्वे रहा है, वो सर्वे को 400 की पार नहीं ले जा रहा। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं विनोद, और ये अपने आप में सबसे ज्यादा अहम है। मंजरी, मैं आपसे ही रिएक्शन लेना चाहूंगा कि अभी अलग अलग चैनलों के अलग अलग एग्जिट पोल आ रहे हैं, और हमने देखा है कि रिपब्लिक भारत की तरफ से जो एग्जिट पोल दिया गया, बहुमत तो बन रहा है, लेकिन जो आप प्रोजेक्शन 400 पार का कर रहे थे, वहां कम से कम वो स्थिति नहीं दिख रही। 4 जून को आप देख लीजिए 48 घंटे बाद कि भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस और एनडीए जो है वो 400 पार ही होगी, क्योंकि जनता ने भाई भतीजावाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इन सबको नकार दिया है, इनसे ऊब चुकी है। जनता ने विकास देखा है, भारत को बढ़ते देखा है, जनता ने गरीब कल्याण की वो योजनाओं का लाभ लिया है। एक तरफ वामपंथी विचारधारा के लोग हैं और एक तरफ हमारे पास लाभार्थियों की एक बड़ी श्रृंखला है, जिसने जो हमारी योजनाएं थी उनका लाभ लिया है। आज गरीब कल्याण के इतने काम हुए हैं कि आज भारत में हम 25, ठीक है, लेकिन 48 घंटे बाद क्या होगा मंजरी जी, वो तो हम भी यही होंगे, आप भी यही होंगे, आपसे सवाल करेंगे, जवाब भी आप देंगी। लेकिन जो बात कही जा रही है कि मतदान प्रतिशत कम रहा है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री को कन्याकुमारी भेज दिया और कन्याकुमारी जाकर वो ध्यान साधना में है, और ये कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। और चौथे, अब आप कीजिएगा 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान प्रतिशत और बीजेपी के पक्ष में वोट पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री वहां पर गए हैं, साधना कर रहे हैं और फुटेज वहां से डाल रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, नकारात्मकता से भरे हुए भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, ये सब, और सनातन का विरोध करना। ये सनातन का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे, मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगे। हमेशा इन्होंने हिंदूवादी संस्कृति का विरोद किया है। मैं समझती भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेकिन अगर मुद्दों की बात कर ले मंजरी, तो कई तरह के मुद्दे भी इस वक्त कहीं ना कहीं चर्चा में रहे। आपने बोला कि भाई भतीजावाद को नकार दिया, तमाम चीजों को, लेकिन महंगाई की बातें, पेपर लीक का मामला हो, रोजगार का मामला हो, अग्निवीर योजना की बातें हो, जीएसटी को लेकर के बातें की गई, संविधान बदलने का भी मुद्दा रखा गया, जिस पर एक नैरेटिव सेट करके आप जवाब देते दिखाई दिए। ये भी कहीं ना कहीं कुछ तो असर डाल रहे होंगे। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन हमारे साथ एक सहयोगी हमारे जुड़ गए। और टीवी चैनल्स का तो एग्जिट पोल हम आपको सबसे पहले बताए रहे, लेकिन जनता का एग्जिट पोल, जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता को क्या लग रहा है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो बताने के लिए हमारे साथ छतरपुर से हमारे संवाददाता इस वक्त राधेश्याम है। राधेश्याम के पास कुछ लोग मौजूद हैं। राधेश्याम, जनता का क्या मिजाज है, जनता क्या सोच रही है, जनता ने किस तरह का गुणा भाग गणित किया अपने दिमाग में, जरा पूछिए जनता से, और किसकी सरकार बनते देख रही है जनता छतरपुर की? जी, मैं आपको बता दूं कि छतरपुर जिले में जैसे अगर बात करें तो 6 विधानसभा सीटें, 6 विधानसभा सीट में 3 लोकसभा सीट करती है। अगर बात करें तो टीकमगढ़ लोकसभा सीट की तो 3 विधानसभा टीकमगढ़ लोकसभा सीट में आती है, 2 विधानसभा खड़गांव लोकसभा सीट से आती है, 1 विधानसभा बड़ा मुरादा एक ऐसी सीट है दमोह लोकसभा सीट से आती है। तो यहाँ पे तमाम जो भारतीय जनता पार्टी की बीडी करना अध्यक्ष रहे हैं, वो खड़गांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। वो टीकमगढ़ से बात करें तो वीरेंद्र खटीक जी है, जो 8 बार सांसद रह चुके हैं, जो फिर से चुनावी मैदान में थे। तो जनता, काफी लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनका क्या रुझान है हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? राजेंद्र गायकवाड़। आपने वोट किया है, लोकतंत्र के लिए वोट किया, क्या कहना है आपका, कौन आना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी क्यों? मोदी जी ने बहुत अच्छा करा है, विकास करा है। क्या क्या विकास किए हैं? अब आप ही देखो कितना विकास करा है। कांग्रेस की राज में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। मोदी राज में देखो सड़कें तोड़ी है, अच्छी हो रहा है, तो महिलाओं को सब विकास मिल रहा है। महीने में पैसे आ रहे हैं, हमारे एक गाय को मिल रहे हैं। मतलब आप मोदी की योजनाओं से खुश हैं? हाँ जी, खुश है, बिल्कुल।
मतलब इनका कहना है, हम इनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहना है आपका, क्या कहना है आपका? कौन जी क्या होना चाहिए? जनता की सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस सरकार में क्यों कांग्रेस की आनी चाहिए? मोदी ने बर्बाद कर दिया। मोदी ने क्या बर्बाद किया? मोदी कटोरा लेके आते भीख मांगने लगा मोदी। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, हम बात करते क्या कहना है आपका? हमारा मोदी आना चाहिए। क्यों? मोदी जी ने क्या किया है? हमारे लिए बहुत कुछ किया है। आवास योजना है, लाडली बहन है, सब कुछ। तो हमने यहाँ पे जो तमाम लोग खड़े हुए थे उनसे बात की, तो किसी का कहना है कि मोदी जी आना चाहिए। मोदी ने तमाम योजना, चाहे आवास योजना हो, चाहे रोड लाइट को लेकर के ठीक है, राधेश्याम हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं और वहां से जानकारी दे रहे हैं। तो वहां पर 50-50 साउथ देखने को मिल रहा है। कुछ लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग कांग्रेस की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अनिल सिंह चौहान हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी का। अनिल जी, जो नैरेटिव कांग्रेस ने सेट किया कि देखिए बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, तो सरकार में आएगी तो संविधान बदल देगी, तो बीजेपी ने कहा साहब 2019 में भी हमारे पास पूर्ण बहुमत था, कौन सा संविधान बदल दिया, कौन सी तानाशाही आई, कौन सा लोकतंत्र खतरे में पड़ा। तो कांग्रेस ने जो मुद्दे उठाए, महंगाई, बेरोजगारी, संविधान बदल देना और मंगलसूत्र की जब बात प्रधानमंत्री ने कही तो उस पर भी कांग्रेस आक्रामक दिखी। तो क्या उन तमाम मुद्दों का वेटेज मिलता नजर आया वोटिंग में, चुनाव में? निश्चित रूप से देखिए, जनता ने इन सब मुद्दों को बहुत हाथों हाथ लिया। एक तरफ भाजपा जहां धार्मिक उन्माद और नफरत की राजनीति, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी में चल रही थी, वहीं कांग्रेस अपने सिद्धांतों, मूल्यों और इन्हीं के किए हुए वादे जो 2014 से 19 तक थे उनको याद दिलाने का काम कर रही थी। कांग्रेस ने अपने मूल्यों से कहीं समझौता नहीं किया। रहा सवाल संविधान बदलने की बात जो कांग्रेस ने की, आप स्पष्ट देखिए कि कांग्रेस की जब सरकार आई तो राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एम्प्लॉयमेंट लेके आई। और जब इनकी सरकार आई तो एक्ट लेके आए, पीएमएलए, टीडीआईटी के माध्यम से कैसे वसूली करनी है, दलों को कैसे समाप्त करना है, राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को खत्म करना है, मीडिया हाउसेस पे कब्जा करना है। तो कहीं न कहीं डेमोक्रेसी के विरुद्ध भाजपा ने जितने कदम उठाए उसको लेकर हम जनता के बीच गए और जनता से अच्छा प्रतिसाद मिला है। और देखिए, मेरा यह मानना है कि बहुत छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत सुधरेगा और पूरे इंडिया में कांग्रेस की सरकार, ये तो बेहतर है कि भाई ठीक है आप अपना बनेगी। आकलन कर रहे हैं, लेकिन यही कहा गया कि एक असंतोष कई जगह पर दिखाई दिया। कई मुद्दों को लेकर के एक वोटर ऐसा था जो कहीं ना कहीं वो शिफ्ट होने को तैयार था। लेकिन तमाम एक्सपर्ट्स, तमाम सेफोलॉजिस्ट ये भी कह रहे हैं कि विपक्ष ने, कांग्रेस ने उस तरीके से भुनाया नहीं उन मुद्दों को। मुद्दे अब बहुतेरे थे, लेकिन क्या वोटरों को आप अपनी तरफ लाने में, शिफ्ट करने में कामयाब रहे? सवाल तो इसी बात का है सर। देखिए, बहुत